तो कैसे बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस के बारे में। कौन सा बिजनेस बेस्ट रहता है, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए अपने बिजनेस को या ऑफलाइन करना चाहिए। देखो गाइस, भाई दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान भी है फायदे भी हैं। जैसे ऑनलाइन में है आपकी सेल। आप पहले बात करते हैं सेल के ऊपर। सेल ज्यादा किस में आती है? ऑनलाइन में भाई सेल पूरी इंडिया से आती है। ठीक है गाइस, अगर सेल के ऊपर बात करें भाई पूरे इंडिया से आपके पास ऑर्डर आते हैं। और जबकि यहाँ अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन भाई सेल जो होती है लिमिटेड होती है, एक एरिया के अंदर की लिमिटेड होती है। अगर आपकी शॉप जो है अच्छी लोकेशन पे अच्छी मार्केट में है जहाँ पे सारे हर तरह के लोग आते हैं, जो बड़ी मार्केट में है, तो वहां तो बढ़िया है, वहां तो सेल आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी जो लोकेशन पे ऐसी शॉप है जहाँ पे जो कस्टमर की रीच है एक एरिया तक लिमिटेड है, तो वहां पे आपकी सेल कम ही रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, अगर आप उस एरिया में रहते हो जहाँ पे ज्यादा बड़ी रीच नहीं है, जहाँ पे एरिया वैसा नहीं है, जहाँ मार्केट नहीं है, तो वहां से आप अपना काम ऑनलाइन कर सकते हो, जिससे कि आपकी रीच बढ़ जाएगी। या आप अपने काम को व्हाट्सएप वगैरह पे डालकर वहां से अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने काम को ऑफलाइन ही करना है। तो अगर आपको काम ऑनलाइन लाना है तो आपको इन सब पे करना पड़ेगा, जहाँ जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। यहाँ से क्या होगा, आपके अकाउंट की रीच, आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ती है, आपकी सेल की रीच बढ़ती है, बहुत पूरी इंडिया तक जाता है। अगर आप चाहो तो पूरे इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हो, जो कि अमेजोन पे ग्लोबली सेल करने का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, बात हो गई पहले सेल की। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया सेल यानी कि कस्टमर रीच। भाई कस्टमर रीच जो है ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा होती है, ऑफलाइन में कम होती है। अगर ऑफलाइन बिजनेस में भाई अगर आपका जो शॉप है अच्छी एरिया में नहीं है, तो अगर अच्छी लोकेशन में है तब तो रिच आती रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर वैसे नहीं है तो भाई ऑनलाइन में पूरे इंडिया में रिच होती है, कस्टमर रेट ज्यादा होती है ऑनलाइन बिजनेस में। और वहीं आप दूसरे पॉइंट की बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट किस में ज्यादा होती है आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको ऑफलाइन बिजनेस में कोई काम सेट करना है तो उसकी भाई ऑपरेशन कॉस्ट जो कॉस्ट लगती है, सारा सेटअप करने का खर्चा काफी हाई होता है। उसके लिए क्या होगा भाई, आपको अच्छी एरिया पे शॉप होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर अच्छा से आए, जहाँ पे रीच ज्यादा हो, तो उसकी भाई कॉस्ट भी ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग जो रेंट लगता है, जो शॉप का रेंट होता है एरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है। वहीं आप पिछली गली में लोगे जहाँ पे कस्टमर ज्यादा नहीं पहुंचता, तो वहां की जो रेंट की कॉस्ट कम होती है। वहीं अगर आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, उसके लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छी मार्केट में शॉप लेनी है, अच्छी एरिया में लेनी है। आप कहीं से भी या घर से भी, या जो बैकवर्ड एरिया होता है, बैक साइड जहाँ पे कस्टमर नहीं पहुंचता, जहाँ पे रेंट कम होता है शॉप का, वहां से भी वहां शुरू कर सकते हो, उसमें इतना खर्चा नहीं आता। ठीक है, और उसमें एक चीज ये भी आती है भाई, अगर आप मान लो आपको ऑनलाइन काम सेट करना है तो वहां पे आपको लिमिटेड, आप कम इन्वेंट्री से भी शुरू कर सकते हो, यानी कि 3-3 तरह के सैंपल लाके हर आइटम के वहां से शुरू कर सकते हो। जबकि वहीं अगर ऑफलाइन आपको सेट करना है तो आपको भाई एक बड़ी सी शॉप लेनी है, बड़ा एरिया, जब या आप छोटी शॉप भी लोगे तो आपको कम से कम आइटम भर के रखनी पड़ती है। आपको ज्यादा आइटम पूरी मतलब दिखाना पड़ता है कि हमारी शॉप भरी भरी है, तभी तो कस्टमर आएगा। खाली प्रोडक्ट आप रख नहीं सकते वहां पे। ठीक है, आपको भाई माल में कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो कपड़ों का काम खोल रहे हो तो भाई बहुत तरह के डिजाइन लाने पड़ते हैं और हर साइज लाना पड़ता है, वहीं और ज्यादा लाना पड़ता है भाई, आपको दिखानी पड़ती है शॉप भरी भरी। जबकि आप अगर ऑनलाइन करते हो तो वहां पे आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप सैंपल लाके भी शुरू कर सकते हो, वहां पे आप 5 से 10 हजार में शुरू कर सकते हो। जबकि आपको ऑफलाइन में सेटअप करने के लिए कम से कम भाई, अगर बड़ी शॉप है तो अच्छा एरिया है तो कम से कम भाई 20 से 30 हजार शॉप का रेंट होता है। और अगर अच्छा एरिया है, कुछ ज्यादा प्रीमियम लोकेशन है, तो भाई शॉप का जो रेंट है, जैसे मैंने पता किया, देखा था एक बार, पूछा था, गफ्फार में जो शॉप होती है ना ऑफलाइन, भाई उनका जो रेंट होता है ना 40 से 50 हजार का रेंट होता है। और एक शॉप है होती है एक भैया जो करते थे वहां पे कपड़ों का काम करते थे, जो टैंक रोड है, भाई वहां पे 1 लाख तक का रेंट होता है शॉप का। छोटी सी दुकान का 1-1 लाख रेंट होता है भाई। वही बात है, बात आती है लोकेशन की, कहाँ पे आपको काम शुरू करना है। भाई बात वही आती है, आपको कहाँ पे काम खोलना है। देखो ठीक है, अगर आपका पास अच्छा है तो आप अच्छी एरिया में खोल सकते हो, कम है तो आप ऑनलाइन से शुरू कर सकते हो। ठीक है, और इसको मॉडिफाई करें तो भाई ऑनलाइन में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होती है, ऑफलाइन में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन हाउ
बिग योर शॉप, आप कितनी बड़ी शॉप खोलनी है और कहाँ खोलनी है। ठीक है गाइस, तो अब लास्ट, तो गाइस अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है अवेलेबिलिटी। अगर इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपको कहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर मान लो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहना पड़ेगा। शॉप अगर मान लो आप ऑफलाइन करते हो तो आपको भाई जब आप शॉप खोलोगे तभी कस्टमर आएगा, है ना। आपको उसके लिए वहाँ पे आपको शॉप पे अवेलेबल होना जरूरी है, या तो किसी बंदे को रखना जरूरी है जो कि उसकी भी कॉस्ट होती है। और यही अगर आपको ऑनलाइन करना है, जैसे उसमें क्या होता है, आपको सोते सोते भी ऑर्डर मिलते हैं। आप सो रहे होगे लेकिन तब भी आपका काम पीठ पीछे चल रहा होगा। इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, कि सोते सोते भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। यही अगर आप काम ऑफलाइन करते हो तो आप जब शॉप खोलोगे तभी कस्टमर आएगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में आपकी दुकान खुली हुई है, 24 घंटे खुली है, 7 दिन खुली हुई है, 24/7 दुकान खुली हुई है और हमेशा ऑर्डर आपके आते रहेंगे। ठीक है, उस चीज के लिए ऑनलाइन बेस्ट है, उसमें आपको अवेलेबल नहीं रहना। इसके साथ आप ना और भी काम कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको जब शॉप खोलोगे तभी कस्टमर आएगा, है ना। उसमें आपको प्रेजेंस होना चाहिए, वहां पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है रिटर्न। रिटर्न मतलब जो कस्टमर रिटर्न करता है ना। भाई ऑनलाइन में इसका लॉस है, जब कस्टमर रिटर्न करता है ना भाई, उसमें कम से कम 200 रुपए का हमें चार्ज लगता है। हर प्लेटफॉर्म पर जब रिटर्न आती है ना, कम से कम 150 से 200 रुपए तक का चार्ज लगता है, और डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट के वेट के ऊपर। अगर आपकी हैवी आइटम है तो उसमें कम से कम 300-400 का भी कस्टमर रिटर्न का चार्ज लगता है। और वहीं ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में रिटर्न की कोई टेंशन नहीं होती। अगर रिटर्न करता भी है तो उसको कोई चार्ज नहीं लगता। वो कभी कभी होता है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वहां पे प्रेजेंस होता है, वो चेक करके आइटम लेता है। कभी दिक्कत आती है तो चेंज हो जाता है, उसका इतना चार्ज नहीं लगता। ठीक है, और यही अगर आप ऑनलाइन में बात करोगे, ऑनलाइन में इस चीज का लॉस है, रिटर्न का काफी लॉस होता है भाई। इस वजह से लोग काफी ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन भाई इस चीज का ये पार्ट होता है, मैं आपको बताऊं तो इस चीज का ये पार्ट, अगर मान लो रिटर्न की सुविधा नहीं होगी तो भाई कस्टमर ऑर्डर मंगाएगा ही नहीं। क्यों ही मंगाएगा भाई, जब उस पर ये सुविधा नहीं होगी। मान लो आपने कुछ और भेज दिया तो उसके साथ वो घपला हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। इसके चलते जो ये मार्केट प्लेस है ये चीज का ऑप्शन देते हैं, जो जिससे कि कस्टमर आराम से परचेज कर सके। नहीं तो वो डरेगा परचेज करने में। अगर ये सुविधा नहीं होगी रिटर्न करने की तो वो भाई कुछ आइटम नहीं लेगा, सेल नहीं आएगी। तो ये इस चीज का पार्ट है। तो वैसे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब इसका मतलब ये है, ऑनलाइन बिजनेस में जितने भी जो कस्टमर है, आजकल भी ना बहुत से जो कस्टमर लोग हैं ऑनलाइन परचेज करने में डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि भाई आजकल क्या बहुत पहले से फ्रॉड हो रहा है, उसके चलते भी काफी लोग घबराते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। हालांकि एक जो सीओडी का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी काफी लोग डरते हैं कि जो आइटम है खराब ना आ जाए, उनके साथ धोखा ना हो जाए। वहीं ऑफलाइन में ऐसा कोई इशू नहीं होता। बस ऑफलाइन में एक ये पंगा होता है कि जैसे मान लो आपने कोई आइटम ली है ना, तो उसको ना दोबारा रिटर्न करने में आप सोचोगे, क्योंकि जो वो सेलर होता है जो ऑफलाइन बैठा है वो ना आसानी से रिटर्न नहीं करता। मान लो आप परचेस के लिए घर ले गए, कभी कभी क्या होता है ना, घर ले गए ना, आइटम पसंद नहीं आती है आपको, साइज में कुछ इशू आता है। उसके बाद जब उस पर दोबारा जाओ तो वो ना चेंज नहीं करता, वो बहुत ड्रामे करता है, नखरे करता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन में लेते हो तो वो इजीली रिटर्न हो जाता है, उसमें ना फ्रॉड नहीं हो पाता। भाई फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कस्टमर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस में भाई कस्टमर कम होते हैं जबकि जो ऑनलाइन बिजनेस में है भाई कस्टमर पूरे इंडिया से, तो मतलब उसमें तो कस्टमर ज्यादा होंगे ही होंगे भाई। पूरे इंडिया में आपको डील करना है ऑनलाइन बिजनेस में, तो वहां पे कस्टमर ज्यादा होते हैं, कस्टमर ज्यादा होती है। और सिक्स्थ पॉइंट की अब मैं बात करूं तो बात आती है शिपिंग की। अगर आप ऑफलाइन में काम करते हो तो आप ना कस्टमर को सस्ता बेच सकते हो, क्योंकि उसमें शिपिंग नहीं लगती। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो ना कस्टमर को वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो वहां शिपिंग कस्टमर पे करता है। ठीक है, जिसके चलते वहां क्या होता है, बहुत खर्चे होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में ना कमीशन हो गया, शिपिंग चार्ज हो गया, बहुत तरह के उनके खर्चे होते हैं, जिससे कस्टमर तक ना माल जो है थोड़ा महंगा पहुंचता है। वहीं ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर को अगर मान लो चाहे ना, वो जो ओनर है सस्ता बेच सकता है ऑनलाइन से। ठीक है, तो वहां पे शिपिंग का कोई लफड़ा नहीं होता ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में।
और ऑनलाइन में बहुत खर्चे होते हैं, वहाँ उससे क्या होता है कस्टमर तक बहुत आइटम जो है महंगा पहुंचता है। कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता होता, लेकिन ये महंगा पहुंचता है, क्योंकि मैं खुद सेलर हूँ, मुझे पता है भाई। जैसे मान लो मुझे आइटम जो 100 रुपए की पड़ रही है, उसको मैं जब तक अगर 300 का नहीं बेचूंगा ना ऑनलाइन में, मुझे कुछ नहीं बचेगा। कमीशन होती है, इनके काफ़ी खर्चे होते हैं, शिपिंग चार्ज होता है, तो वो सब मिला मिलू के 3 गुना का जो प्रोडक्ट है पड़ता है कस्टमर को। ठीक है, ये जो है कस्टमर के लिए लॉस है। और आप अगर ऑफलाइन करते हो तो उस चीज़ का आप समझा सकते हो, ये सब चीज़ें आप उस कस्टमर को समझा सकते हो, आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं भाई आप नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। आप पूरा कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए। भाई देखो, दोनों के ना अपने अपने फायदे हैं। ऑनलाइन में रीच ज़्यादा आती है, ऑनलाइन में कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन में प्रॉफिट ज़्यादा भी होता है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ऑफलाइन काम खोलना है तो भाई आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे भाई रेंट ज़्यादा होता है, आइटम जो सारी भरनी पड़ती है, सारा माल भर के दिखाना पड़ता है, तभी बिकता है भाई, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, वहीं आप ऑनलाइन में आप सैंपल ला के शुरू कर सकते हो, माल भरने की जरूरत नहीं है, छोटे 10 तरह के आइटम लाओ, छोटी छोटी एक पन्नी भर के लाओ, उससे आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई, ऑफलाइन में बस ये दिक्कत आती है, कस्टमर रीच कम होती है। ठीक है, और बात करें ऑनलाइन की तो उसमें एक पंगा आता है रिटर्न का, ऑफलाइन में ऐसा इशू नहीं आता, क्योंकि रिटर्न का भाई वहाँ खर्चा लगता है, उसमें ऐसा चार्ज नहीं लगता। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप ऑफलाइन में अच्छी लोकेशन से शुरू करते हो, तब आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आपका प्रॉफिट इतनी रीच नहीं आएगी तो प्रॉफिट भी कम रहेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर ऑनलाइन में करते हो तो रीच ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट भी डबल होता है। ठीक है भाई, ऑनलाइन में एक पंगा और होता है, जो टैक्स वगैरह का सिस्टम होता है, टैक्स वगैरह का, उसमें काफ़ी लफड़ा तो नहीं था, काफ़ी खर्चे होते हैं टैक्स वगैरह के। ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, कैश पैसा अगर माल बेचा पैसा आ गया, वहाँ पे बहुत बंदे क्या करते हैं, टैक्स नहीं करते हैं यूज़। ऑनलाइन में आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लेना ही पड़ता है, बहुत चीज़ें उसमें होती है टैक्स के मामले में, जैसे कि आपको जीएसटी लेना पड़ता है अगर आपको ऑनलाइन करना है तो। ऑफलाइन के लिए आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती, अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो तो, बड़े लेवल पे लेना पड़ता है। ठीक है, और हाँ भाई, ऑफलाइन में ये फायदा होता है, जैसे आपने आइटम भेजा और पैसा आपके हाथ में सीधा उसी टाइम आ गया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो भाई पैसा 1 हफ्ते बाद अकाउंट में आता है, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। ठीक है, तो इसमें एक ये भी चीज होती है, पैसा आपको ऑफलाइन में हाथों हाथ मिलता है, ऑनलाइन में थोड़ा लेट मिलता है। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ मैं अपनी तरफ से बताऊं तो, अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है और आपको भाई करना चाहिए स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप अच्छी एरिया में करते हो तो आप ऑफलाइन से शुरू कर सकते हो। उसके लिए अगर मान लो आप नहीं चाहते कि जीएसटी पे खर्चा करने का, तो आप व्हाट्सएप वगैरह से कस्टमर ला के वहां से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन को भी आप थोड़ा ऑनलाइन ला सकते हो अगर चाहो तो। व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, और फेसबुक पे डाल सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे आजकल ना वीडियो का बहुत क्रेज चल रहा है, वीडियो अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर हर जो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, वहां से भी आप अपना काम बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत तरह के होते हैं भाई, कुछ जो अमेजोन पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मीशो पे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं वो व्हाट्सएप वगैरह से अपना बिजनेस करते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वहां से भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों के अपने फायदे भी है, नुकसान भी है। एक तरफ ऑनलाइन में रीच ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। वहीं अगर ऑफलाइन की बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, रीच कम होती है, और लेकिन बात करें तो वहाँ पे जो पैसा है हाथों हाथ मिलता है, और रिटर्न का कोई पंगा नहीं है। ऑनलाइन में रिटर्न का पंगा होता है। ठीक है गाइस, आपको चेक करना है अपने अकॉर्डिंग कि कितना पैसा है, उस हिसाब से आप जो चाहो कर सकते हो। और आप दोनों भी कर सकते हो भाई, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं ऑफलाइन भी करता हूँ थोड़ा बहुत, और ऑनलाइन भी ज़्यादा करता हूँ, मैं दोनों चीज़ करता हूँ भाई। बैलेंस बनना चाहिए अगर आपको सही रहना है तो भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ऑनलाइन की दुनिया चलनी है, चाहे कुछ भी करो, आपको ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑनलाइन आए आप अपने प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, अपनी रीच नहीं बढ़ा सकते। आपको आपकी प्रेजेंस हर जगह होनी चाहिए, ऑफलाइन भी होनी चाहिए, ऑनलाइन भी होनी चाहिए भाई। हर जो जितने बड़े ब्रांड मैं देख रहा हूँ, उनकी प्रेजेंस दोनों जगह है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो मल्टीपल चीजें आपको करनी पड़ेगी, आपको काम करना है तो। कम पैसे स्टार्ट से आप ऑनलाइन से शुरू करो, उसको थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी करते रहो। ठीक है, दोनों तरह से करो।
तो दोनों तरह से प्रॉफिट होगा, तो कस्टमर भी अच्छे बनते हैं। ठीक है गाइस, आप दोनों तरह से कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई जो मैंने ब्लॉग बनाया है, तो मैं इस पार्ट को मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा। तो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। ये आपका मेरा ब्लॉग था, आपको आप डेली ब्लॉग जो है मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।